अत्याचार तो सतयुग में नहीं बंद हुआ था, जब सीता जी को हरण करके रावण ले गया था, तो कलयुग में कहाँ से बंद होगा। बिल्कुल एट द स्पॉट मर्डर खत्म, बिल्कुल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कानून कमजोर नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। जब सपा का राज था तो सपा में क्या क्या हुआ था, सपा में कितनी गुंडागर्दी थी। ये सिर्फ योगी जी को बदनाम करने के लिए कुछ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। और दूसरी तरफ सपा का अगर पूछ लिया जाए तुम्हारी जाति क्या है तो उनको मिर्ची लग जाती है। ये कहाँ का नियम है भैया। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश टाइम्स। शायद सूख नहीं पाती है अखबारों की और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। देश आज़ाद हुआ है पर बेटियां नहीं। जी, हम एक तरफ जहां महिला प्रधान देश बनाने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन देखा जाए तो दिन पे दिन भारत में जिस तरह महिलाओं पे होते हुए अत्याचार के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे दिल को झकझोर दिया है। जहां यूपी की योगी सरकार दावा करती नजर आती है कि अपराध कम हुआ है, तो वहीं बलात्कार के बढ़ते हुए मामलों ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। तो आइए जानते हैं कि जनता क्या कहती है। बंद हुआ, ये देख रहे हैं आप, महिला कितना खुली आज़ादी से घूम रही हैं। अत्याचार कहाँ बंद होता है। अत्याचार तो सतयुग में नहीं बंद हुआ था, जब सीता जी को हरण करके रावण ले गया था, तो कलयुग में कहाँ से बंद होगा। लेकिन देश पे दिन जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो रेप के, हर दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटी बच्चियों से लेके बड़ों तक। रेप के बारे में मैं कुछ अपने मुंह से नहीं कहने जाऊंगा, कुछ बातें ऊपर की होती हैं, ऊपर ही रहने दीजिए। रेप पे सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार ने 2012 के निर्भया कांड के बाद प्रमुख कानून बनाए थे, उन कानूनों को सख्त किया था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कैसे दिखाई देगा। मान लीजिए कि किसी को रेप करना होगा तो उसको कानून याद आएगा कि हवस याद आएगी। कानून याद आता है उस टाइम या हवस याद आती है। जब हवस अपनी मिट जाती है तब कानून अपना काम करता है। ऐसे में सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए। सरकार क्या एक्शन ले सकती है। सरकार दिमाग में थोड़ी ना घुसेगी किसी को। सरकार इंसान के बाद बनी हुई, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ कानून सरकार है। करने से पहले उनके मन में कहीं ना कहीं एक वो खौफ हो कि अगर मैं ऐसा कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ये किया जाएगा। तो आप सरकार के पास अर्जी लगाइए कि सरकार सोशल मीडिया क्या कहते हैं। सोशल मीडिया बंद कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा ही हमारा मन इधर उधर विचलित होता है। सोशल मीडिया बंद करवा दीजिए, कुकर्म होना बंद हो जाएंगे। योगी सरकार है वो ये दावा करती है कि अपराध कम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा रेप केस उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी भी तो उत्तर प्रदेश में ही रहती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आबादी भी तो रही है। और एक बात सच है, योगी राज में बहुत अपराध कम हुए हैं। मैं तो चाहता हूँ वो रहें और हमेशा रहें। योगी है तो उत्तर प्रदेश सेफ है। अभी हाल फिलहाल में हाथरस कांड देखो आप, अयोध्या का देखो। अयोध्या में कौन सा कांड हो गया। कह रहे हैं सर कि बीजेपी में हत्यारे नहीं है, बीजेपी में कुकर्म करने वाले नहीं। इन्होंने कब कहा और मैं कब कह रहा हूँ। पार्टी है। हमारी मुख्यमंत्री कौन है आज के, आतिशी हैं, जिनके माता पिता कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी भी जिंदा हैं। उनको हमने मुख्यमंत्री बना के रख रखा है। शर्म आती है ऐसे भारतवासी होने पे। क्या रेप कम हुए हैं। रेप कम नहीं हुए यूपी के अंदर, रेप और ज्यादा हो रहे हैं। और हो किसके रहे हैं? SC ST OBC के, जो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों के रेप हो रहे हैं। तो इसमें किसकी गलती है। इसमें सरकार की गलती है। एक तरफ योगी ये कहते, एक चीज बताइए, कहते हैं हमारा देश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अतीक को इन्होंने छड़ेआम गोली मार दी कोर्ट के अंदर परिश्रम में। काहे की कानून व्यवस्था है आपकी। इतना बड़ा डॉन कहते हैं उसे हिंदुस्तान के अंदर, नाम चलता था इसका यूपी के अंदर, तूती बस्ती थी, उसको सरेआम गोलियां मार दी गई। उससे एक दिन पहले उसके लड़के का अंतिम संस्कार था, उसमें उसे जाने नहीं दिया कानून व्यवस्था की वजह से। अगले दिन उसको गोली मार दी गई। कैसे मार दी गई। आए दिन हम देखते हैं कि देश में कितने रेप के केस सामने आ रहे हैं और एक तरफ योगी सरकार दावा करती है कि कहीं ना कहीं अपराध कम हुए। अपराध कम हुए मानता हूँ, लेकिन रेप कम नहीं हुए मैम। रेप जो है वहीं के वहीं है। निर्भया कांड के बाद सरकार ने कानून को और ठोस बनाया, कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा बताइए मेरे को। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। हाथरस कांड देखिए, उन्नाव का कांड देखिए, कहाँ देखेंगे आप। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ रेप ज्यादा हो रहे हैं। ये सरकार करा रही है। सरकार का अगर सरकार ने छूट दे रखी है। कानून सही नहीं है ना। कानून क्यों नहीं है। तो क्या कानून बनना चाहिए कि अपराधियों में खौफ हो। बिल्कुल हो, फांसी दे दी जाए। बिल्कुल एट द स्पॉट मर्डर खत्म, बिल्कुल ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बलात्कारी को तुरंत फांसी दे दो या पब्लिक के पीछे छोड़ दो। अरब कंट्री में देखो कैसे होता है। हम कहते हैं योगी जी ने यूपी के अंदर ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि हर दुकान पे नाम लिखा हो। ठीक है, क्योंकि कई लोग आस्था से जुड़े होते हैं कि भाई मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, पंडित हूँ, मैं दुकान पे नहीं खा सकता। खाते सब हैं, लेकिन क्या है कि कोई चोरी छुपे खाता है, कोई सामने खाता है। आज की डेट में सबसे ज्यादा लहसुन प्याज ब्राह्मण खाते हैं, पंडित जो है वो खाते हैं। ठीक है मैम, ये कहानी है। आप ये बताइए
एक तो रेप को कैसे कम किया जाए, देश में बेटियों को कैसे सुरक्षित किया जाए? नहीं, बेटियां सुरक्षित हो सकती है, हमारी बेटियों को कानून सही होना चाहिए। क्या अभी कानून देखिए, ऐसा कानून का ये नहीं है कि पुलिस वालों का, हमारी दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी पुलिस है, यूपी पुलिस, वो हर घर के आगे नहीं बैठ सकती, लेकिन लड़कियों को भी थोड़ा सुरक्षित रहना पड़ेगा। हमारी लड़कियां जब निकलेंगी तो सुरक्षित होकर निकले। तो क्या इसमें लड़कियों की गलती है? नहीं, लड़कियों की काहे की गलती है? हम अपनी बहन बेटियों को घर में बंद कर दें? दुनिया जाती है नौकरी पे विदेश, देखिए आप, दिल्ली शहर के अंदर है, यूपी है, क्यों नहीं जाते? आप भी तो एक लड़की हैं, आप रात को भी सर्विस करती हैं, दिन में भी करती हैं, 24 आवर सर्विस जॉब है आपकी। तो आपको क्या लगता है सरकार ऐसे क्या व्यवस्था को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कानून को चाहिए कि जैसे किसी का रेप हुआ उसको तुरंत फांसी दे दो या पब्लिक के बीच में छोड़ दो, खत्म। ये कानून होना चाहिए हिंदुस्तान का। अपने आप लड़की का रेप करना छोड़ देंगे? ये भी मामले सामने आने लगे, बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती। हम लोग तो ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को फांसी लगा दे तुरंत, ऐसा उनको ये फांसी होगी तभी वो लोग, हम लोग सुरक्षित हैं। क्यों एक करेगा तभी आगे कामयाब होगा, क्यों आगे डरेंगे कि किसी का लड़कियों के साथ रेप करने से क्या नतीजा मिलेगा। जैसे कि आपने अभी देखा हाल फिलहाल में अभी यूपी के अंदर रेप हुए, उस न्याय- हाँ जी, उनके भी बीच में सपोर्ट होता है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता। क्यों सपोर्ट होगा? क्यों हम कर लेते रेप, वो छुटवा दे लेते हैं, क्यों? उनका नाम चल रहा है। कमजोर, कानून कमजोर नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं, किसी ने कहा ब्लेड मार देंगे नहीं तो बस सो, इसलिए डर के इंसान जो होता है करवा लेते हैं। एक के साथ जो चार और भी साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें सरकार क्या करे, सरकार कैसे सुरक्षित माहौल दे? सरकार इसलिए समझ देना चाहिए, जैसे किसी लड़की के साथ रेप हुआ या कुछ भी हुआ है तो उसको सजा मौत मिलनी चाहिए, जो कि आगे के लड़के ये कानून ना कर पाए। इसलिए इन लोगों को फांसी से सजा, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ये क्या 6 महीने के लिए रख लिया, फिर छूट के आ जाएंगे, फिर किसी और लड़की से रेप करेंगे। बीजेपी के पहले जब सपा के राज में जितने ये उत्तर प्रदेश के सभी माफिया सपा ने बनाया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जितने माफिया हैं सब पुराने माफिया हैं, सब सपा के राज में माफिया बना। मंत्री का कहना है टाइम में बीजेपी के राज में कोई माफिया पैदा नहीं हुआ अभी तक, कोई माफिया अभी तक पैदा नहीं हुआ। जितने माफिया हैं सब सपा के सरकार में। की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रेपिस्ट की बात कर रही हूँ। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, 100 रुपए अगर पास होता था तो 90 रुपए उनके जेब में जाता था मंत्रियों के, 10 रुपए रोड पे काम होते थे। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रही थी। बिल्कुल जी, कांग्रेस भ्रष्टाचार, कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है, कांग्रेस सिर्फ देश को लूटा है भाई साहब। ये तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, जिंदगी भर होते रहेगा। ये क्राइम मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के राज्य में आज 10-12 साल से जो भी शासन कर रहा है, बीजेपी राज्य में कोई भी बीजेपी की सरकार वो क्राइम की लेवल बहुत ही कम हुए हैं, और जो हो रहे हैं महिलाओं पे अत्याचार अभी कम नहीं हुए। देखिए एक चीज मैं इस पे हमेशा, क्योंकि जघन्य अपराध जो हो रहे हैं उसके लिए हम भी जो है लोगों से अपील करते हैं कि ये चीजें गलत है, हम लोग को जागरूक होना जरूरी है, हम लोग को भी स्टेब्लिश होना। ऐसा थोड़ी ना है, रेप के कई कारण होते हैं, रेप के सही जांच नहीं हो पाते, सही मुलजिम नहीं पकड़े जाते, सही लोग जेल नहीं जाते, सही सजा नहीं मिलती, दूसरे लोग दावा करती है कि हमारी सरकार के अंदर अपराध कम हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में ही बलात्कार होता है। कहाँ हुआ है? नहीं, एक कहाँ हुआ, एक मुझे नाम बताइए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी उत्तर प्रदेश में क्राइम होती है वो दूसरे पार्टियों को द्वारा कराई जाती है, इसलिए क्राइम वहाँ होती है। हाँ, और कानून व्यवस्था 1 नंबर की व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था की वजह से, राजनीतिक व्यवस्था के कारण सिर्फ लोगों को फंसाया जाता है, बाकी क्राइम करने वाले अपोजिट लोग हैं। बीजेपी कभी क्राइम नहीं करवाती है, और क्राइम का लेवल ये उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। नहीं, नॉट बीजेपी कभी भी नहीं चाहती है। मोदी जी ऐसे इंसान है, सबको सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कभी भी ये नहीं चाहेंगे। जय श्री राम। सुनिए, एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारत को सर्वप्रथम विश्व में नंबर 1 बनाना। लेकिन यहाँ महिलाओं की जहाँ बात होती है महिला प्रधान देश बनाने की, वहाँ पे बलात्कार आए दिन सामने आ रहे हैं। क्यों ऐसा, क्यों? ये ऐसा है, यहाँ की जो सत्ता है गवर्नमेंट की, पहले की अगर बात करती हूँ वहाँ पे यूपी में नहीं है। यूपी में अभी हाल में रेप नहीं हुए, आए दिन रेप। अब ये सरकार को बदनाम करने का तरीका है ये नहीं, सरकार को बदनाम कर, कुछ विपक्षी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को, सपा नेता का भी नाम सामने आया था। जब सपा का राज था तो सपा में क्या क्या हुआ था? सपा में कितनी गुंडागर्दी थी? देख, सपा में कितना गुंडागर्दी थी, रात को महिला लड़कियां पैदल नहीं चल पाती। आज वही राज है, मेला खुलेआम चलती है। सुरक्षित थी
और है जब तक योगी जी है ना, जब तक महिला को कोई टच भी नहीं कर सकता, महिला को कोई टच भी नहीं कर सकता। योगी जी जब तक है महिला को कोई छू भी नहीं सकता। ये सिर्फ योगी जी को बदनाम करने के लिए कुछ विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। पहले कहाँ गई थी ये पार्टियां, आज क्यों एकजुट हो रही है पार्टियां? पूरे आज ट्रेनों को कहना चाहते हो कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है, मानते हैं उस चीज को, उसको दिक्कत नहीं किया जाता। मगर ये है, आज देखिए रेल पटरियों पे सिलेंडर मिल रहे हैं, रेल पटरियों पे पत्थर मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्या साबित करना चाहती है विपक्षी पार्टियां कि अब नहीं, ऐसा नहीं, अब ट्रेन आसूस करके बीजेपी को बदनाम किया जाए? क्या बीजेपी को नहीं, केजरीवाल ने तो पूरा बर्बाद कर दिया दिल्ली को, बर्बाद कर दिया। दिल्ली को केजरीवाल ने आतिशी जो क्यों लाए हैं वो? सपा ने सबसे ज्यादा जातिवादिता अगर कोई फैलाया तो वो सपा है। सपा एक तरफ तो कहती है, सपा एक तरफ कहती है कि जाति गणना होनी चाहिए, और दूसरी तरफ सपा का अगर पूछ लिया जाए तुम्हारी जाति क्या है तो उनको मिर्ची लग जाती है। ये कहाँ का नियम है भैया? कम से कम परस्परिता से बराबरिता से तो देखो। सबसे ज्यादा जातिवादिता, सबसे ज्यादा असहिष्णुता, सबसे ज्यादा करप्शन यूपी में बढ़ा तो सपा के राज में बढ़ा, भाजपा में नहीं बढ़ा। भाजपा आज किसानों के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है, राम मंदिर के लिए उन्होंने काम किया। मैं कांग्रेस और सपा से ये पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर 70 साल में क्यों नहीं बनवा पाए? क्यों हमारे हिंदुओं के ऊपर गोली चली? कितने लोग मारे गए उसमें? गोली चली, हिंसा हुआ, गोली चलवा दी गई। सपा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री ने गोली चलवा दिया, 100 लोगों को मरवा दिया गया। मंदिर क्यों नहीं बना? बताइए, आप बताइए। इसलिए बीजेपी में ही मंदिर बना, योगी सरकार ने मंदिर बनवाया। और आज आप जाके देखो अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनी हो, कहीं मंदिर बनी नहीं। योगी सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि जिससे महिलाएं सुरक्षित रहें, ये केस कम हो, देखिए देश की बेटियां सुरक्षित रहें? मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जघन्य अपराध थोड़ी और कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समय योगी सरकार फुल एक्शन में है, लगातार जो है वर्कआउट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। योगी बाबा बुलडोजर चलवाते हैं तुरंत माफियाओं पे, ऐसे भी बलात्कारियों के साथ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? बहुत सारे जितने एक मिनट कितने लोगों सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। अरे नहीं, कितने का इनकाउंटर हुआ आप चेक करके लिस्ट उठा के देखो। कितने अगर जरा से लड़कियों के छेड़े तुरंत उनके पैर में गोली मारी गई, तुरंत उनका हाफ इनकाउंटर हुआ। ऐसे कम से कम 200 मामले होंगे, आप लिस्ट उठा के देखिए। जो है आप यूपी का लिस्ट उठा के देखिए, 200 लोगों का कम से कम हाफ काउंटर हुआ होगा। और कितने का काउंटर हो गया? एक से एक माफिया मारा गया यूपी के अंदर, एक से एक माफिया मारा गया। और बताइए, जो अपराध थमने का नाम नहीं, अपराध जो बहुत कंट्रोल में है जी। कहाँ आपको कहाँ दिख रहा है? कहाँ अगर वहाँ माफिया है, वहाँ माफिया को मारा जा रहा है। जो रेप हो रहे हैं किसकी सरकार में? योगी की सरकार में हो रही है, नहीं हो रहे। तो ये बता रहा है, उसके लिए अदालत है, थाना है। अगर गोली मारी जा रही है, क्यों मारी जा रही है? उसके लिए कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है, कोई क्यों मारी जा रही है? अयोध्या में मुस्लिम की जो मस्जिद थी उन पर जबरदस्ती छीननी गई, उनको जबरदस्ती दूसरी जगह दे दी, वो वहाँ राम मंदिर बनाया। क्यों बनाया? उनके मुसलमान की जगह नहीं थी वहाँ। आज बाहर निकलने में भी डर लगता है कि ठीक है आप अपनी ओर से कॉन्फिडेंस हो, लेकिन बाहर के नज़रिए से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि सुरक्षित हैं हम। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो चूक रही है। तो ऐसे में उन अपराधियों को क्या सजा दी जानी चाहिए? सरकार से क्या ऐसे कानून की उम्मीद लगाई? जिस लड़की के साथ गलत हो ना, उसके पेरेंट्स से पूछो उसको क्या सजा देनी चाहिए, तब समझ में आएगा। उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि किस तरह की मौत जिस तरह की लड़कियों के साथ होती है ना, उस तरह की लड़कियों के पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इस तरह का होना चाहिए। क्योंकि हर पेरेंट्स आज अपनी बेटी को, बहन को बाहर भेजने में डरता है, ये सोच के कि क्या पता किस टाइम घर जाए, किस टाइम वो घर आए। कुछ नहीं कह सकते इसके मामले में, कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज कि सरकार को सख्त क्या होना चाहिए? कड़ा एक्शन लेना चाहिए लड़कियों के लिए, तो बिल्कुल ही लेना चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो सीधा फांसी बेल्ट का, हमारी सरकार में भी कुछ कमी है। जैसे सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, ओमान, मस्कत में जैसे मन लगे हुए बलात्कारियों के साथ में सिर्फ 1 हफ्ता के अंदर सर कलम किया जाता है, वैसे बीच चौराहे पे वैसे करना चाहिए। ये हमारी सरकार में कमी है। सरकार खाली बोल के रह जाती है, रोटी सेक के, हम हो आप हो रोटी सेक के खाली रह जाते हैं। और देश में जहां हम एक तरफ बात करते हैं महिला प्रधान देश बनाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहां ये सब कुछ हो रहा है। सरकार कहती है कि हमारा कानून सख्त है। देखिए, कानून सख्त बनाने की तो ज़रूरत जो है वो है ही है, लेकिन इसके साथ में आदमी की सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और इसके लिए मैं बताऊं आपको, सरकार, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं आपको, किसी भी
राजनीतिक बात होगी ज़रूरी इसमें, क्योंकि जब संरक्षण देना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें कम नहीं हो सकती। आप ये बताइए, इन भैया ने कहा, इन भैया ने थोड़ा सा एक अलग डाइवर्शन ले गए थे चीज़ पे। जब रेपिस्ट को चाहे कोई सी भी पार्टियां हों वो लोकसभा का, विधानसभा का, इलेक्शन का टिकट देंगे तो फिर वो उन्हें संरक्षण दे रहे हैं ना, एक तरीके से उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की गलती है, और ये गलती नहीं है, ये गलता है बहुत बड़ा। देश में बेटियां सुरक्षित हैं? होंगी सुरक्षित, धीरे धीरे होंगी, एक बैग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। क्योंकि देख रहे हैं छोटे मोटे जो भी कांड होते रहते हैं उनके बुलडोजर चल रहे हैं। एक्शन वही हो रहा है ना, जिनके घर जो एक्शन में आ रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके घर बुलडोजर चल रहा है यूपी में। बाकी अब दूसरे जगह के लिए हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि राजनीति से हमको कोई लेना देना नहीं, राजनीति से मतलब रखते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या कार्रवाई की जाए कि अपराधियों में खौफ हो जाए? अपराधियों में खौफ हो, बलात्कार अपराधियों में तभी खौफ होगा जब उनको बीच चौराहे पे लटका करके और उनको उस तरीके का सज़ा दिया जाए कि जिससे कुछ लोग देखें। ऐसी सज़ा, ऐसी खौफनाक सज़ा उनको दी जाए कि जब लोग देखेंगे तभी जो है हटेगा। बाकी तो देखिए, अब कोई भी किसी के घर में घुस करके बलात्कार करता वो चला जाता, उसको कोई ढूंढ नहीं सकता, ना कोई पकड़ सकता है। ठीक है, पकड़ाता कोई दूसरा और है, लेकिन जब उसको बरबस पकड़ करके ला करके बीच चौराहे पर टांग करके उसको सज़ा दी जाएगी तो वो व्यवस्था उनके लिए बढ़िया रहेगी। यही सज़ा सबसे बेस्ट रहेगा कि बीच चौराहे में खड़ा करके करें। नहीं। क्या बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता। ये कहते जरूर हैं कि ऐसा हो रहा है, सुरक्षित है, लेकिन है नहीं। आज भी निकलती हैं बाहर तो डर लगा रहता है। भाई हमारे खुद के बच्चे हैं, हमें आज भी डर लगा रहता है। अगर बाहर निकलती हैं 10 बार फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि भाई कहाँ हो, कैसे आ रहे हो, किस तरीके से। तो ये कहना, दावा करना कि सुरक्षित है, कहीं किसी हद तक सही नहीं है। यूपी की योगी सरकार है वो ये कहती हुई नजर आती है कि अपराध कम हो गया है, आपको लग रहा है? नहीं, पहले से कुछ परसेंट कह सकते हैं, कुछ परसेंट हुआ है, लेकिन ख़त्म हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। महिलाओं पे अत्याचार बंद हुआ है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, अभी बहुत से जगह हो रहे हैं ऐसे। आपको क्या लगता है ऐसा होगा या नहीं होगा? तो कोशिश करने तो सब कुछ हो सकता है, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो सबको ही कदम उठाना पड़ेगा। खाली सरकार को भी दोष नहीं दे सकते। किसी हद तक जो है हम लोग भी दोषी होते हैं इसमें, क्योंकि पड़ोस में हो रहा होता है, कहीं भी हो रहा होता है, तो हम देख के उसको इग्नोर मार देते हैं कि अरे उसके घर में हो रहा है, हमें क्या करना है। लेकिन हमें कदम उठाना चाहिए। पुलिस सरकार बाद में आती है, पहले हम लोग होते हैं सामने। तो हम अगर नहीं देखेंगे तो जब तक, अगर आप ये कह रहे हो कि सरकार बंद करेगी, सरकार कैसे बंद कर देगी भाई? जब हम खुद ही कदम नहीं उठा रहे हैं कोई भी, तो खुद बढ़ेंगे जब ये चीज़ें बंद हो सकती हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। आपने सुना कि किस तरह से जनता ने महिलाओं के खिलाफ होते अपराधों और अत्याचारों के खिलाफ किस तरह उनका आक्रोश था, और साथ के साथ उन्होंने सरकार से लेके और सरकार के कानून तक कि क्या किया जाए इस पे बात की। जनता ने अपनी बेबाकी से राय दी। कैमरामैन अजय वर्मा के साथ हितेश शर्मा, यूपी टाइम। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।